टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग मैम। फाइन मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मॉरिशियो। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? डिस्कशन ऐसे किया प्रैक्टिस? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग राजवीर। हाउ इज द प्रैक्टिस गोइंग ऑन? गुड मैम। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा? मैम मैंने जो कल कराया था वो किया था। ओके ग्रेट, क्योंकि सेम टॉपिक। कल मुझसे अच्छी तरह क्लास ज्वाइन नहीं कर हुई क्योंकि मैं कहीं जा रहा था। ओके। यस मैम, इसीलिए फिर दोबारा सेशन है कर दोबारा देखा फिर मैंने। दैट्स ग्रेट। सो आप डिस्कशन ऐसे का, जैसे कल मैंने आपको डिस्कस बोथ व्यूज कराया, तो आप कोई भी क्वेश्चन पिक कर सकते हो डिस्कस बोथ व्यूज का और उस पर लिखना स्टार्ट करो, है ना। आप सबको पता है कि इंट्रोडक्शन में हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है। जब हमने बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, पहले हमने पॉइंट लिखना है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है 3 सेंटेंसेस में, हाउ, वाई और रिजल्ट के साथ। देन हम एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम लिंक बैक करेंगे अपने क्वेश्चन को। सो इसी फॉर्मेट से आपको अपने बॉडी पैराग्राफ्स को फ्रेम करना है। देन कंक्लूजन में हम सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखेंगे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे। और एक चीज याद रखो, कभी भी कोई न्यू आइडिया हमें अपने कंक्लूजन में नहीं ऐड करना, ठीक है। सो ऑलवेज राइट विद द स्ट्रक्चर जो आपको प्रोवाइड किया है, इट्स अकॉर्डिंग टू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स। आज हम क्या करने वाले हैं? वेरी गुड मॉर्निंग दीपिका, विशाली। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। यस, आज हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे करने वाले हैं। क्या होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे? एनी आइडिया व्हाट इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे? वेरी गुड मॉर्निंग सना। यस, एनीवन? प्रॉब्लम मैम इसमें फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन। प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन यस, देना होता है। एग्जैक्टली। तो हमें ये जो क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का, इसमें हमें प्रॉब्लम्स भी डिस्क्राइब करनी है और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्क्राइब करने हैं, राइट। अ पर्सन विद द नेम ऑफ Infinix Smart 6, what's your name? What's your name? Okay, so I am writing a question. Noreen, okay. And you all have to help me out with the introduction part, with the body paragraphs. आज आप मुझे बताओगे मैं क्या स्टेटमेंट लिखूं, एंड यू नीड टू बी क्विक। देखो, हमें कोई भी ऐसे, हमारे पास कितना टाइम होता है एग्जाम में लिखने के लिए? ओनली 40 मिनट्स। सो मेक श्योर कि हम प्लानिंग भी उसी में कर रहे हैं एंड वी आर राइटिंग द आंसर इन दैट 40 मिनट्स। इससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। इट्स ऑलरेडी 9:10, 9:07 अप्रोक्सीमेट, 9:10 हो चुके हैं। तो हमें 40 मिनट्स में हम ट्राई करेंगे कि हम पूरे ऐसे को लिखें, राइट। So I'm sharing the question. Please read, start generating the ideas. कैन आई ट्राई? Yes, please, why not? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ यंग पीपल मोस्ट। देखो अवरेज, प्रॉब्लम्स बताने से पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मैम हमारा इट्स नॉट मी। मेन टॉपिक क्या है और इश्यूज क्या हैं यहाँ पर। यस, यस, somebody was speaking. Yes, अवरेश। मैम मैं नहीं था, लेकिन मैं वैसे चले बता देता हूँ, पर मैं था नहीं। ओके ओके, सो क्या है हमारा टॉपिक? यस स्वामी, कैन यू एक्सप्लेन द टॉपिक? जयदीप, मैं दीपिका, मैं ट्राई कर रहा हूँ। एनीवन? मैम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँ मैम, बैकग्राउंड से? नो, आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। मुझे कोई इंट्रोडक्शन की स्टेटमेंट नहीं, कोई बैकग्राउंड पार्ट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि जो क्वेश्चन है पहले हम इससे रीड करें। यंग पीपल। Nowadays, yeah, good morning, everyone. Nowadays, many people are using mobile phones. Particularly, they are singing in that social media like Facebook, Instagram, WhatsApp, like that. What is it? This one create very problem to everyone. So, how can we reduce this issue?
Now you missed out one point. You said many people spend too much time. It's not about every people, every person. It is only about young people. Okay. ठीक है? So please look at the key points. It's about young people. It's not about everyone. So when we will be writing the essay, our focus will be only on the young people, the young generation. Many young people today spend too much time on smartphones and social media. So जो young people हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं? They are spending lot of time. किस पे? स्मार्टफोन्स पे और सोशल मीडिया पे. What problem does this cause? And what solutions can be taken to reduce this issue? So what are the ideas? क्या problems होंगी इससे? So problems क्या होंगी? You have to मैम talk डिस्ट्रैक्शन in respect of young people. डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एक्चुअल वर्क, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ Yes. मनी, Yes. Distraction from the study. Yes. Exactly. Mental. हेल्थ प्रॉब्लम. यस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. अगर हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, हमने एक टॉपिक करा था सोशल आइसोलेशन का. जब यंग जनरेशन दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन एंड दे आर जस्ट लेस इंटरैक्टिंग विद फैमिली और फ्रेंड्स इन पर्सन, और फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं हो रहा बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन स्मार्टफोन्स. So Yes, it ma'am. actually leads to social isolation because it weakens your social relationships, it weakens your communication skills. Second, अब अगर यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन्स पे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करेगी तो पढ़ाई कहाँ जाएगी? डिस्ट्रैक्शन होगा. सो अगर डिस्ट्रैक्शन होगा सो इट विल लीड टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट? अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक यू स्पेंड आवर्स स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर लर्निंग पार्ट, योर होमवर्क्स, so what it will leads to? It will leads to poor academic performance. हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करिए, अगर आपका कांस्टेंट एक्सपोजर सोशल मीडिया या स्क्रीन्स पर है, इट लीड्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी, राइट? व्हाट अबाउट अदर? स्लीप प्रॉब्लम्स भी होंगी. There will be a disturbed sleep pattern also. Young people, they will be feeling tired, less productive for the whole day. Otherwise, if you see the younger generation, they are much more active than the older one. So we talked about 4 problems. कौन सी 4 problems बताई हैं? Yes. Can anyone repeat again? Yes, Umesh. Umesh, can you repeat? Siddharth, can you repeat? The 4 problems. Reduces face-to-face interaction Sorry. and reduces face-to-face interaction Mm-hmm. and hinders sleeping related to health problem. Mm-hmm. Swati? Yes, Swati. Can you speak about the problems? Ma'am, health issues, Yes. feel laziness all the day, Hmm. sleeping issues, Hmm. So आपने बोला mostly health different issues. I'm writing the first problem affecting students' health. Or sleeping issue. sleeping issues. It will be considered under health. Sleep pattern Okay, disturb ma'am. होगा. Yes. और क्या बताया अभी हम? Feel laziness all the day. So laziness again, it will be sleep problem, health problem. We talked about the study part. Distraction of the study. Study bed. Distraction of studies, that means it will lead to poor academic performance. ठीक है, तो क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं? हेल्थ इफेक्ट हो रही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस हेल्थ इफेक्ट हो रही है, सोशल आइसोलेशन भी हम बोल सकते हैं बिकॉज इट विल लीड टू weakened social relationships as well as the communication skills. Be a student or a young people who is always into the smartphones and the social media, he doesn't know how to communicate in person, right? And what will be the solutions? Solutions क्या होंगे इनके?
What will be the solution? Yes. Strict like time schedules. Yes. अब देखो लिमिट सबसे पहले तो टाइम। जब यंग पीपल की बात हो रही है ना, सो बेस्ट सॉल्यूशन विल बी पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल सुपरविजन होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स की हेल्थ खराब हो रही है, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अफेक्टिंग स्टूडेंट्स हेल्थ, कैन वी से दैट पेरेंट्स शुड मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस phones usage or social media usage and they can guide them accordingly? Second, schools educational awareness होनी चाहिए. Schools can teach students about the negative effects of like using the social media or excessive smartphones का use करना. Social isolation है अगर, then we can talk about that they should promote outdoor activities, social activities, sports में participate कराएं, community activities हो so that they can spend less time online. What else? Yes, screen time limit कराएं. अगर पेरेंटल सुपरविजन है, दे शुड लिमिट द स्क्रीन टाइम. दे शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स to reduce the usage of smartphones and the social media, and they should set a clear time limit कि इतना time ही you will be involved in these online activities, right? Any other solution? कोई और solution? Guidance about learning online skills instead of just scrolling. Yes. Good morning, ma'am. Very good morning. Yes, Swati. Would you like to add something to the solution part? We can use smartphones for educational purpose, ma'am. Or we have to promote face-to-face interaction. So ये चीजें कौन करेगा? आप सॉल्यूशन बता रहे हो, ये कौन करेगा? इट शुड बी डन बाय पेरेंट्स क्योंकि यंग पीपल की बात है. इट शुड बी डन बाय Yes. No. बाय स्कूल्स, है Yes. ना? Yes, ma'am. So I'm writing the solution here. Parental supervision होना चाहिए. Then we can talk about कि limit screen time हो, promotion हो for outdoor and social activities, and we can also talk about digital awareness education. That means they should know the negative effects of excessive use of smartphones and how they can actually use the technology responsibly, not in the incorrect way, right? So we talked about problems, we talked about solutions. Now let's start writing the answer. Now start with the intro part. Introduction में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैम बैकग्राउंड लिखेंगे सबसे Yes. पहले. अब बैकग्राउंड हमारा क्या होगा? What is the topic here? Use of social media, मैम. Yes, use We of try to social media and smartphones. There are two things. They are spending too much time. You cannot skip smartphones. आप smartphones को miss नहीं कर सकते. आप सिर्फ social media की बात नहीं कर सकते. Remember this thing. जब आपके question में दोनों चीजें हैं, smartphones पे भी spend हो रहा है time and social media पर लीजिए भी. फिर देते हैं. Sorry, दे. please mute yourself. सो रिमेंबर कि आपको सोशल मीडिया की बात भी करनी है एंड एज वेल एज टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन्स. तो इन दोनों का यूज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. यंग पीपल दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया. सो व्हाट यू कैन राइट? In recent years, social media has become the vital or integral part of life. ऑफ यंग पीपल्स लाइफ. ठीक है, हम Young people एवरीवन्स life. लाइफ या सिर्फ लाइफ नहीं लिखेंगे. आवर फोकस इज ओनली ऑन द यंग पीपल. देखो, जब आप ये छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हो, यू आर नॉट राइटिंग अकॉर्डिंग टू द टास्क रिस्पॉन्स. जब टास्क रिस्पॉन्स में ये पूछा जाता है ना, एड्रेसिंग द क्वेश्चन, फुल्ली एड्रेस द टास्क और नॉट, तो वहां पे आपके बैंक स्कोर्स क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट फुल्ली एड्रेसिंग द टास्क. सो रिमेंबर कि यंग पीपल है तो हम यंग पीपल की बात करेंगे. स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया दोनों है तो हम दोनों की बात करेंगे.
सो जैसे अभी अब अवरिश ने बोला, इन रीसेंट ईयर्स स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, दे हैव बिकम अ इंटीग्रल पार्ट, एसेंशियल पार्ट, सिग्निफिकेंट रोल इन यंग पीपल्स लाइफ. ठीक है, you can write this. Yes, ma'am. Any other suggestions? You can also talk about nowadays the use of smartphones and social media has increased dramatically among young people. In today's digital world, smartphone and social media networking sites are widely used by young people or extremely popular among young people, young adults. आप कॉलोकेशन कैसे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, I am writing here the background statement. Now tell me about paraphrasing. Yes, paraphrasing. मैं बता दूं या कोई और एक? Anyone can speak. It's up to you. If you want to try, you can. No problem. The Ma'am, more it's a you common belief. practice, the better your paraphrasing will be, right? Yes, ma'am. Hmm. It's a common belief that overuse, yeah, excessive use of smartphones and online digital platforms has detrimental effects on teenagers' life. बट अभी हमारा स्टेटमेंट क्या है कि मेनी पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया. हम पैराफ्रेजिंग में मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि लोग, स्पेशली द यंग पीपल, दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया. ठीक. हम्म. आप कंसर्न्स बोल सकते हो कि सीरियस कंसर्न्स हो गए हैं बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम. बट हाउ विल यू डू द पैराफ्रेजिंग, कैसे करोगे? It's widespread belief that excessive use of online digital platforms and smartphones has serious consequences. Or a large number of people, they spend a significant amount of time on social media sites and smartphones. Or young people, they often spend an excessive amount of time using their smart devices and social networking platforms. या फिर अगर मैं इसका एक्टिव पैसिव करूं, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यंग पीपल स्पेंड ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया हैज इंक्रीज कंसिडरेबली. Or other, nowadays smartphones and social media, they occupy a large portion of young people's daily time. ठीक है, आपको मीनिंग चेंज नहीं करना. प्लीज रिमेंबर दिस, you will not change the meaning. So nowadays many young people, they spend a significant amount of time using smartphones and social media platform. Meaning will remain the same. अब देखो हम थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं. What do we write in the third Opinion. statement? We write a position, our opinion. बट यहाँ पे तो हमारा कोई ओपिनियन है नहीं बिकॉज क्वेश्चन में पूछा नहीं गया डायरेक्टली कि व्हाट इज योर ओपिनियन. सो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट आएगी ना, एक चीज याद रखो. आपको पता है थीसिस क्या होता है? व्हाट इज थीसिस? वो रिसर्च में कुछ होता है ऐसा. व्हाट इज एक्चुअली अ थीसिस स्टेटमेंट? ये बहुत बार आइल्स के ऐसे में आता है कि अब हमें थीसिस लिखना है. Thesis is basically the main idea of your essay, not always an opinion. ठीक है, तो जब आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछा, आप ये नहीं लिखोगे कि इन माय ओपिनियन. ठीक है, आप क्या लिखोगे? द मेन आइडिया ऑफ योर एसे. हमारा जो यहाँ पर पोजिशन आता है, हम हमेशा क्या लिखते हैं? आई स्ट्रांगली एग्री दैट. एंड उसके बाद हम क्या लिखते हैं हमेशा? हमारा the main idea, the main statement of our question. If you remember, जब भी हमने discuss both views करा या हमने opinion ऐसे लिखा, हमने क्या लिखा था इस statement के बाद?
आई ऑलवेज टोल्ड यू कि हमें सिर्फ ये नहीं लिखना आई कंप्लीटली एग्री, आई स्ट्रांगली एग्री एंड फुल स्टॉप। हमने क्या लिखा था? वी राइट अ स्टेटमेंट आफ्टर दैट। दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ आवर एसे, जो हमारा टॉपिक है। यस और नो? Yes, ma'am. रिमेंबर द वंस हु वर प्रेजेंट इन ओपिनियन ऐसे वाली क्लास में एंड डिस्कस बोथ व्यूज वाली क्लास में, जब हमने लिखा आई स्ट्रांगली एग्री दैट, दैट के बाद हमने अपना पूरा मेन आइडिया लिखा था, द होल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारा आइडिया क्या है? व्हाट्स आवर आइडिया? कि जो यंग पीपल हैं, दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द स्मार्टफोन्स एंड विच लीड्स टू problem. What problem does this cause and what solutions can be taken? तो अब जब हम यहाँ पे अपना पोजीशन लिखेंगे, वी विल टॉक अबाउट कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब हम अपना रोड मैप देखो, यहाँ पे आप एक चॉइस कर सकते हो, या तो आप एक ही स्टेटमेंट लिखो रोड मैप की, या फिर आप उसे दो में डिवाइड कर सकते हो। ईदर यू कैन टॉक अबाउट, क्योंकि यहां पर आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना आई कंप्लीटली एग्री, यहां पे कोई ओपिनियन नहीं है। सो अब जब हमारा क्वेश्चन है कि स्पेंडिंग, जो यंग पीपल है, दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कॉज? प्रॉब्लम क्या है? इट्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स हेल्थ, इन इट अफेक्टिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम रोड मैप में लिखते हैं कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं। रिमेंबर व्हाट इज रोड मैप? Yes, ma'am. रोड मैप पे हम लिखते हैं ना कि हम अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हैं, उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट? सो सेम वे व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है जिसमें यू विल बी टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? देन आप सॉल्यूशन यहां पर मत लिखो। सॉल्यूशन यू विल बी राइटिंग कि हम उसे लिखने वाले हैं, बट आई एम नॉट शोइंग इट हियर। So I am writing only about the effect part here. Spending too much time on smartphones can lead to several problems, particularly affecting students' health and academic performance. आपने प्रॉब्लम्स बता दी यहां पर। नाउ व्हाट यू विल टॉक अबाउट, अब आप रोड मैप में सिर्फ इतना लिखो कि दिस एसे विल एक्सप्लोर, इट विल डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट्स and suggest some possible solutions to address this part. Only this, because there is no opinion. मैम इसमें एक बस पॉइंट को मेंशन करने से वो नहीं हो जाएगा कि हम उसी पॉइंट को No, no, nothing. No, it's not like that. ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिस इज नॉन ओपिनियटेड क्वेश्चन। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हो। आपने क्या बोला कि स्मार्टफोन्स की आपने प्रॉब्लम्स बताई, टू मच टाइम ऑन स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया, वी कैन नॉट स्किप सोशल मीडिया, कैन लीड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। पर्टिकुलरली आपने बताया कि स्टूडेंट की हेल्थ और एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है? आपने यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स बताई हैं जिसे आप डिस्कस करोगे कहाँ? आगे। अब आप रोड मैप में ये लिखोगे कि ये जो भी प्रॉब्लम्स जो आपने अभी डिस्कस करी हैं, जिसकी सिर्फ आपने एक हेडलाइंस दी है, उसके सॉल्यूशंस आप कहाँ लिखने वाले हो? इन द अपकमिंग पैराग्राफ। So this essay will analyze the problems, will explore the problems, will examine the problems, and will suggest some solutions to reduce this issue or to address these problems or measures to solve this. कुछ भी जो भी आपको लगता है, you can write about it. I am writing one for you. So remember कि आपको इस केस में जब भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आएगा, you have to write it in this way. ओके? कोई डाउट?
यू आर राइटिंग ओनली प्रॉब्लम्स। आप क्या कह रहे हो कि मैं आगे जो ऐसे लिखूंगा उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेज टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। क्लियर? प्लीज लेट मी नो अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है। यस प्लीज। Yes, ma'am, clear. Okay, now let's start writing about body paragraph. मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन लीड टू सेवरल इश्यूज। Mm-hmm. Which problem? You're talking about third statement or the fourth one? द थर्ड स्टेटमेंट, Mm-hmm. बिफोर द दिस विल एग्जामिन, इसको हम और रिफ्रेज कर सकते हैं क्या? Yes, स्पेंडिंग। आप कैसे भी इसे रिफ्रेज करके लिख सकते हो। This essay will outline the main problems caused by excessive smartphone use and present some effective solutions. This essay will look at the negative consequences of social media and some ways to reduce problem. मैम ये पहला वाला सेंटेंस एंड लास्ट वाला सेंटेंस को मर्ज करके लिख सकते हैं। If you want to merge, you can merge also because यहाँ opinion नहीं है, तो you can, if you want to write, you can write 3 statements. If you want to write, you can write 4 statements. But it's always good to show a road map. ठीक है, हमने हर ऐसे में लिखा है कि what this essay will discuss, what it will show in the body paragraphs, Yeah. right? Okay. So make sure you frame, मतलब introduction is the first part जिसे examiner read करेगा. It should be clear, understandable, कि उसको एक एक statement से पता लगे what you are writing. Okay? Now Yeah. let's talk about the point part. Background हो गया, intro part complete. Now body paragraph में सबसे पहला statement क्या आता है? Point का. अब हमें पता है कि हम बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? प्रॉब्लम्स लिखने वाले हैं, राइट? सो वी कैन टॉक अबाउट स्टूडेंट की हेल्थ, स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे खराब होती है यहाँ पे, राइट? स्टार्ट मेकिंग द पॉइंट. यस एवरीवन, व्हाट वी कैन राइट? यस, सो वन मेजर Can I, रीजन. ma'am? यस. On the one hand, there are many problems related to the overuse of cell phones and social networks by young people. Now, why you will be starting with the one hand? You're actually talking about problems and you will be giving the solutions. ठीक है, तो always start with one significant problem, one major problem or a major issue or one of the problems. ठीक है, start with this. आप देखो कि आपको लिखना क्या है. राइटिंग अबाउट प्रॉब्लम्स. यस स्वाति, मोहम्मद, विशाली, any statement beginning with a major issue or one of the problem or one major reason. Ma'am, one major reason that teenagers faced due to overconsumption of social media and smartphones is the distraction from studies. Yes. देखो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल. जो हमने यहाँ लिखा है ना अपनी प्रॉब्लम, ये जो स्टेटमेंट है, इसे दोबारा से पैराफ्रेज कर दो बाय एडिंग कि ये एक क्या है? इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. नथिंग बट पॉइंट हमेशा क्या होता है? जो हमने यहाँ लिखा होता है, और हम यहाँ लिख के उसे इजी बना देते हैं बिकॉज वी हैव टू जस्ट राइट इट अगेन. So one major problem caused by excessive smartphone use is, or excessive social media use is, negative impact on students' health and academic performance. Now how वाली situation बताओ कैसे? What will be the how situation? अब हमें इसे explain करना है. How? कैसे? मैम इसमें प्रॉब्लम्स को मजीद डिटेल से बता देंगे, जैसे स्टूडेंट विल फील फटीग्ड ऑल द टाइम. नहीं, पहले देखो आपको हाउ बताना है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग पीपल हैं, बेसिकली वो जो स्मार्टफोन पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं? ये तो आप उसके इफेक्ट्स बता रहे हो कि उन्हें due to excessive टायर्डनेस। यस। scrolling. यस, मतलब पूरा दिन स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, ऑनलाइन गेम्स प्ले करना। हाउ सिचुएशन बताओ कि कैसे। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर ये जो हाउ वाली सिचुएशन है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कर रहे हैं वो सब। लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ब्राउजिंग करके सोशल मीडिया पे, मोबाइल फोन्स पे गेम खेल के, एंटरटेनमेंट करके, सोशल नेटवर्किंग पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करके, स्मार्टफोन्स में जितनी भी ये एक्टिविटीज होती हैं इन्हें करके। राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो व्हाट वी हैव टू राइट? क्या स्टेटमेंट लिखूं मैं? हेल्प मी आउट। Uh, Ma'am, minorities spending too much time in scrolling the social media, yet and they are indulged in online games all the time. In- and instead of learning new skills, they are continuously watching online movies. So a large number of teenagers, they are spending excessive time on their smartphone, engaging in activities like scrolling through social media or watching videos. Now it depends on you कि आप कैसा sentence बना रहे हो. You have to make a complex sentence, not a simple or a short sentence. ठीक है? Now what will be the why situation? क्यों? क्यों देखते हैं वो सोशल मीडिया को? क्यों स्क्रॉल करते हैं? क्यों वीडियोस देखते हैं? Why? as it is as it is easily available and less monitoring and guidance by the parents ऑनलाइन because कंटेंट इतना ज्यादा इजी एक्सेस मिल गया है। स्मार्टफोन सबके पास है बिकॉज स्मार्टफोन्स ऑल्सो गिव यू द अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। इजी एक्सेस है गेम्स का, सोशल मीडिया का, तो आप डाइवर्ट तो हो गई फ्रॉम योर एकेडमिक पार्ट, है ना? yes, ma'am. So we can write this happens because smartphones provide constant entertainment, instant access to the online content, जो उन्हें क्या करता है, इजिली डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द स्टडी पार्ट। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा इसका? As a result, they will feel fatigued all the time यस। and they will have less interest in studies um, and in studies and there will be less productivity Yes, in their poor practical life. academic performance, less productivity, they will lose the concentration, है ना? देखो, एक तो they will be fail to complete their work on time, struggle करेंगे to focus on the studies, academic performance decline होगी, concentration खराब होगा, automatically क्या है? It will lead to poor academic performance। अगर हम study की बात करें, focus, concentration की बात करें, so it will lead to what? जो point हमने लिखा, poor academic performance। And disturb mental health. Yes। Complete हमारा explanation part done। Now what we have to write an example? Example? For example, if a student is scrolling the social media all night, then he can't focus in the class and लिखना आसान है बोलना यहाँ मुश्किल लग जाता है। So basically देखो, if we talk about, for example, some students they spend time checking social media during class, or when students they use their smartphone during the study time rather than completing their work। ऑनलाइन क्लास लेते हुए if you are just checking the social media, so if you frequently check social media during your sessions, it can negatively affect the work, the homework part, the study part।
So you can write, for instance, for example, many teachers they notice, or some students, अगर आपको many teachers नहीं लिखना, you can write some students they spend time checking social media during class, during their lessons, they use the smartphones instead of paying attention to the teacher or to the session going on. Because आपका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? It should be about usage of social media, smartphones, and affecting their focus, affecting their academic performance, affecting their health. Clear? Now, what will be the link back? Therefore, it Hence, affects their study, the health problem. Yes. So what is the link back? Link back क्या होगा? Again, the topic. आपका topic क्या है? Excessive smartphones, excessive social yes, ma'am. media, which actually affects the students' health And study. and the study part, their performance. So therefore लिखो, as a result लिखो, anything, कोई भी connector use करके you can end up. Okay? Now can anyone help me with the body paragraph 2 solutions? हमने क्या सॉल्यूशंस की बात करी थी? पेरेंटल गाइडेंस, डिजिटल अवेयरनेस एजुकेशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन, तो आपको स्कूल में मिलेगी, राइट? एंड ऑल्सो अबाउट प्रमोटिंग आउटडोर एंड सोशल एक्टिविटीज. तो आपने जो आइडियाज यहाँ पे डिस्कस करे हैं, यू कैन टॉक अबाउट स्कूल्स, यू कैन टॉक अबाउट पेरेंट्स हियर. क्लियर? Yes, तो ma'am. व्हाट विल बी द स्टार्ट कैसे करेंगे? अब हमने अगर यहाँ पे वन मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट करा है, यू कैन टॉक अबाउट वन मेजर सॉल्यूशन और वन इफेक्टिव सॉल्यूशन. So what will be the solution? One possible solution, one effective solution, or an effective way to address this issue. कैसे भी आप अपने स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ सॉल्यूशन, सो राइट अबाउट इट. अब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों क्या करें? गाइड करें, मॉनिटर करें, मैनेज करें स्टूडेंट्स को. बताओ. Yes, who can speak about it? Yes, Vishali. Quick, quick, quick. 40 minutes में लिखना है. You need to think क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं. प्लीज पैराफ्रेजिंग करो. One effective solution for this cause is यस. देखो, पेरेंट्स और स्कूल्स क्या करें? एनकरेज करें स्टूडेंट्स को टू फोकस मोर ऑन द स्टडीज, सॉरी, टू लेस यूज द और टू मॉनिटर द स्मार्टफोन्स का यूज और सोशल मीडिया का यूज. I am writing here. An effective way to address this issue is for parents and schools to manage how students use their smartphones. आप ऐसे भी लिख सकते हो, one effective solution to this problem is for schools and parents to regulate and monitor students' smartphone use. Right? one effective solution to your parents and teachers to give the guidance हाँ. of Yes. using the smartphones and Yes, exactly. Yes. So one effective solution is for parents and schools to guide the students' performance usage or to regulate. आप कोई भी vocab यहाँ पे use कर सकते हो. It's just a simple one. Now how? What will be the house situation? कैसे करेंगे? Parents और schools कैसे करेंगे?
हाउ? आपने ये बोल तो दिया Like कि पेरेंट्स और स्कूल्स monitoring, करें, बट हाउ? like fixed timeline with the Yes, monitoring. that means fixed timeline का मतलब क्या है? Setting the clear time limits. Setting the clear अब आपने timeline. पेरेंट्स की बात करी कि क्लियर टाइम लिमिट्स हो, व्हाट अबाउट स्कूल्स? स्कूल्स क्या करेंगे? Awareness towards to that social media यस, usage. यस, restricting the smartphones also during the classes. रूल्स क्रिएट करें that they should not use phones during the study time. और एक होता है कोलोकेशन, एक वोकैब है टेक्नोलॉजी फ्री स्टडी एनवायरनमेंट. सो टेक्नोलॉजी फ्री मीन्स देयर विल बी नो गैजेट्स. ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए. डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट और डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको, जब देर आर नो स्क्रीन्स, देर आर नो गैजेट्स टू स्टडी. ठीक है? So remember this word, technology free study environment, distraction free learning environment. So what schools should do? They should promote distraction free learning environment. They can restrict smartphone during the lessons time, during the study time. So I am writing, parents can set clear time limits, or parents can limit the amount of time children spend on the smartphones. While schools क्या करें? They should promote a distraction free learning environment or a technology free study environment. Now why? क्यों करना चाहिए? How? आपने how बताया, why? क्यों करें? क्यों लिमिट करें स्मार्टफोन का यूज, और क्यों स्कूल्स करें एनकरेज टेक्नोलॉजी फ्री स्टडी एनवायरनमेंट? यस, क्यों होना चाहिए ऐसा? यस अवरेश? It to helps prevent from To students. distraction. avoid this, वन बाय वन प्लीज. नोबडी स्पीक्स फर्स्ट. जब मैं नेम ले लेती हूँ देन यू ऑल स्टार्टेड स्पीकिंग, है ना? मैम आइडियाज में लगता है इकट्ठे आते हैं शायद. सिद्धार्थ ने लिखा है टू इंक्रीज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स स्टडीज. यस, करेक्ट. Ma'am, to minimize the distractions, यस, to सॉरी. यस अवरेश, प्लीज स्पीक अगेन. minimize the distractions and to maintain proper work schedule. Yes, exactly. So why this is happening, or this approach is necessary? Because it reduces distraction and it also encourages student to concentrate on their academic performance, their academic task. Yes, Mauricio, to improve the academic performance, correct? Or to increase their productive activities. है ना? There should be a balance between the leisure activities with their academic responsibilities. Entertainment में और academic performance में एक balance होना चाहिए. क्यों ये सब चीजें पेरेंट्स करेंगे, क्यों स्कूल करेगा? Because they should have a controlled use of digital device so that students can also maintain a balance. Or young people, they can also maintain a balance between entertainment and academic responsibilities. Okay? Yes, ma'am. So this is important. अगर लिमिट होगा आपका स्मार्टफोन्स, तो स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी टू फोकस मोर ऑन द स्टडीज रादर देन द ऑनलाइन एंटरटेनमेंट. नाउ आपने वाई लिखा. व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर आपने लिमिट कर दिया स्मार्टफोन्स का यूज,
आपका फोकस बढ़ेगा स्टडीज पे, अगेन द सेम थिंग, आपको फिर से वही चीज लिखनी है। As आप a क्यों result, कर रहे students will become हो? more यस यस productive यस। and their academic performance will enhance. यस एग्जैक्टली। मैम आप इसमें कंडीशनल भी करवाए थे तो वो भी यूज हो सकते हैं। हम्म As a result, when students हम्म follow appropriate schedule हम्म and maintain a proper sleep, हम्म and then their academic performance increases. exactly. So they will be having a healthier lifestyle, they can concentrate more on the studies, है ना? So as a result, students can reduce distractions, they can devote more time to their productive activities, they will be developing a healthier habits. So here I'm writing, now what will be the next part? आगे क्या आएगा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, कैसे करेंगे? अब स्कूल्स और पेरेंट्स आपको एग्जाम्पल देके जस्टिफाई करना है। अब स्कूल्स कैसे करेंगे कि फोन्स नॉट अलाउड हो जाए स्कूल्स में, राइट? और अगर अलाउड भी है तो कहाँ हो? लॉकर्स में बैन कर दिया जाए। पेरेंट्स कैसे करेंगे? यस एनीवन? पेरेंट्स का कोई एग्जाम्पल? Ma'am, by proper monitoring. रेस्ट्रिक्ट कर दे स्मार्टफोन्स को यूजिंग ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स। स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट हो जाए कि इतना टाइम ही आपको स्क्रीन टाइम के लिए मिलेगा एट होम, राइट? सो यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्कूल्स का एग्जाम्पल लिखो या फिर आप पेरेंट्स का एग्जाम्पल लिखो, एनी यू कैन राइट। ठीक है, नाउ लिंक बैक टू द क्वेश्चन। अब लिंक क्या है हमारा? व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, पेरेंट्स एंड स्कूल टू मैनेज हाउ स्टूडेंट्स शुड यूज देयर स्मार्टफोन्स, हाउ यंग पीपल शुड यूज देयर स्मार्टफोन। इसे फिर से पैराफ्रेज कर दो। सो दैट मीन्स पेरेंट्स की, स्कूल्स की गाइडेंस होनी चाहिए ऑन द यंग पीपल टू यूज देयर स्मार्टफोन्स इन अ करेक्ट वे। सो क्लियर रूल्स होने चाहिए स्कूल्स में, गाइडेंस भी होनी चाहिए घर पे, लिमिटिंग स्मार्टफोन्स, मॉनिटरिंग स्मार्टफोन्स यूसेज, सोशल मीडिया यूसेज। Again, I did the paraphrasing and it's linking to the question again. Clear? कोई doubt in the second body paragraph? Yes. Anyone? No, ma'am. Now what about conclusion? अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? रीस्टेटिंग द ओपिनियन। अब हमारे पास ओपिनियन तो है नहीं, हमने क्या लिखा था? प्रॉब्लम अपनी। हमने क्या लिखा था? प्रॉब्लम लिखी थी हमने अपनी, तो हम उसे ही दोबारा से क्या करेंगे? रीस्टेट करेंगे। We will restate our problem again. ये एक्सेसिव स्मार्टफोन से क्या हो रहा है यंग पीपल का? दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन एक्सेसिवली विच इज एक्चुअली इफेक्टिंग द हेल्थ, द एजुकेशनल पार्ट, दैट मीन्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो टू कंक्लूड, फिर से हम वही लिखेंगे कि एक्सेसिव स्मार्टफोन्स जो यूज कर रहे हैं यंग पीपल, दे आर क्रिएटिंग सेवरल social and educational concerns, that means the academic performance। अब मैंने academic performance की जगह यहां पर क्या लिख दिया? educational concerns लिख दिया। you just have to summarize, you just have to paraphrase that statement again। आपको फिर से वही लिखना है। अब सेंटेंस नंबर 2 क्या होता है? जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखते हैं, अपने सॉल्यूशंस भी लिखते हैं, राइट? जो भी हमने ऊपर लिखा है हम अपने दोनों मेन आइडियाज को लिखते हैं। अब हमारा मेन आइडिया क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो हम फिर से उसे लिखेंगे
कि स्मार्टफोन्स दे आर एक्चुअली इफेक्टिंग स्टूडेंट्स हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसे हमने एड्रेस कैसे किया है? बाय पेरेंटल सुपरविजन एंड ऑल्सो बाय प्रमोटिंग एडुकेशन अवेयरनेस। यही रीजंस लिखे हैं हमने। सॉल्यूशंस क्या लिखे हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? क्या यहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हैं? Can we write a complex sentence here? Can anybody do the paraphrasing फिर से? Yes. Yes, Swati. We have to write again a complex sentence जिसमें problems भी होंगी और solution भी होंगे. Yes, anyone? कोई तो complex sentence बनाओ. So I am writing a complex sentence with although. Although this trend can lead to academic and health performance, जो हमारी problems थी, it can be controlled by limiting smartphone usage and encouraging the responsible use of technology. We talked about this only. हमने यही बात करी है. Yes? Yes, Vishali? Yes, ma'am. So I'm writing again the same thing. I'm only doing the paraphrasing. Now, what will be the final thought? Recommendation क्या देंगे? क्या recommend करें हम? Any recommendation? Again, paraphrasing the sentence. Oh, therefore, क्या recommendation दे? क्या final thought दे? कि parents and school they should work together so that young people can use the smartphone in a proper way, in a balanced way, in a responsible way as well. Yes, correct, Siddharth. Parental and school guidance. Exactly. They should work together. They should collaborate to encourage a responsible use of smartphone and social media. Joint efforts होने चाहिए parents के और school के, which should guide the young people towards a responsible use of social media. है ना? They should cooperate with each other and they should work in a balanced way. What we can write? So therefore, both parents and school should work together to help young people use smartphones in a balanced and a productive way. Clear? yes, ma'am. Any doubt, any query in this? Please let me know. Only 3 statements to be added in the conclusion. First, restating the opinion. यहाँ opinion नहीं है तो हमने problem को अलग से लिखा है. Then talking about your ideas, जो भी आपने ideas लिखे थे, academic performance, health issues, and also by parental guidance and educational awareness. And then a final thought, a recommendation. Clear? कोई भी doubt, कोई भी query है तो please let me know in writing a problem solution essay. Yes, anyone? I hope it is clear now how to write a problem and solution essay. Yes, ma'am. Clear? So tomorrow we'll be writing a different type of essay. Please practice for this. Application से कोई भी essay उठा लो. अब आपको 3 types के essay आ गए हैं. Problem solution हो या फिर आपका opinion based question हो और a discussion essay. Tomorrow we'll do an advantage or disadvantage essay. वो with opinion भी करेंगे and without opinion also, because sometimes it comes. Yes, thank you so much. No worries. Okay, किसी को कोई doubt, कोई query, please let me know. No? Okay, then see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Thanks, Mom. Bye bye. Bye, ma'am. Bye.